गैराज की तेज आवाजों के बीच लोहे पर हथौड़े की हर चोट के साथ एक छोटा लड़का रोज एक सपना सुनता था। लोगों को लगता था कि वो सिर्फ गाड़ियों का शोर है, लेकिन उसके लिए वही आवाजें कह रही थीं, एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम सोच रहे होगे, एक मैकेनिक का बेटा आखिर ऐसा क्या कर सकता है कि पूरी दुनिया उसकी कहानी सुनना चाहे। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि ये कहानी किसी अमीर घर में जन्मे लड़के की नहीं है। ये उस लड़के की कहानी है जिसके हाथों में बचपन से किताबों से ज्यादा ग्रीस लगा रहता था और जिसकी किस्मत पर लोगों ने पहले ही फैसला सुना दिया था। हर सुबह जब शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं होता था, तब उस छोटे से गैराज का आधा टूटा शटर ऊपर उठ जाता था। अंदर से मशीनों की आवाज, डीजल की गंध और मेहनत से भीगे हुए कपड़ों की खुशबू बाहर आने लगती। उसी गैराज के एक कोने में खड़ा था 14 साल का आरव। उसकी उम्र के बाकी बच्चे स्कूल जाते समय दोस्तों के साथ हंसते थे, लेकिन आरव के हाथ में स्कूल बैग नहीं बल्कि औजारों का डिब्बा होता था। उसके पिता रमेश पिछले 20 सालों से उसी गैराज में गाड़ियां ठीक कर रहे थे। पूरे शहर में लोग उन्हें मेहनती इंसान मानते थे, लेकिन मेहनत हमेशा पैसा नहीं बनती। कई बार ग्राहक गाड़ी ले जाते और पैसे बाद में देने का वादा करके महीनों तक लौटकर नहीं आते। कई बार पूरा दिन काम करने के बाद भी घर में सिर्फ इतना पैसा आता कि रात का खाना बन सके। घर लौटते समय रमेश हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करते, लेकिन आरव उनकी आंखों में छिपी थकान पढ़ लेता था। उसकी माँ अक्सर रसोई में चुपचाप रोटियां बनाती और अपने हिस्से की सब्जी बच्चों की प्लेट में रख देती। जब आरव पूछता, माँ तुम क्यों नहीं खा रही, तो वो हर बार हंसकर कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन आरव अब बच्चा नहीं रहा था। उसे समझ आने लगा था कि माँ को भूख नहीं, मजबूरी होती है। एक रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था। उसी अंधेरे में आरव ने अपने पिता को पहली बार रोते हुए देखा। वो धीरे धीरे अपनी माँ से कह रहे थे, पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा। मैं चाहता था मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन लगता है उसे भी मेरे साथ यही काम करना पड़ेगा। आरव ने वो बात सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने सोया नहीं। वो छत को देखता रहा और उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूमता रहा, क्या सच में मेरी जिंदगी यहीं तक है? क्या मैं भी पूरी उम्र इसी गैराज में रह जाऊंगा? अगली सुबह जब वो गैराज पहुंचा तो उसने पहली बार हर मशीन को अलग नजर से देखा। किसी के लिए वो सिर्फ लोहे के पुर्जे थे, लेकिन आरव के लिए वे सीखने का मौका थे। वो हर खराब इंजन को खोलते समय ध्यान से देखता कि कौन सा पार्ट क्यों खराब हुआ, कौन सी छोटी गलती पूरी मशीन रोक देती है। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। जब भी कोई पुरानी गाड़ी आती, वो उसे सिर्फ ठीक नहीं करता, उसे समझने की कोशिश करता। एक दिन एक ग्राहक अपनी बहुत महंगी कार लेकर आया। शहर के बड़े बड़े गैराज उसे ठीक नहीं कर पाए थे। रमेश ने पूरी कोशिश की, लेकिन समस्या समझ नहीं आई। ग्राहक गुस्से में बोला, तुम लोगों से नहीं होगा। वो जाने ही वाला था कि पीछे खड़ा आरव धीरे से बोला, अंकल अगर आप 5 मिनट और रुक जाएं तो मैं एक बार देख सकता हूं। पूरा गैराज एकदम शांत हो गया। ग्राहक ने पहले आरव को देखा, फिर उसके मैले कपड़े, और फिर जोर से हंस पड़ा। तुम इतने बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए और तुम कर लोगे? गैराज में खड़े बाकी लोग भी मुस्कुरा दिए। किसी ने कहा, बच्चा है, जोश में बोल रहा है। आरव का चेहरा लाल हो गया। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद उसने सच में बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन तभी उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, कोशिश करने में क्या जाता है। यह पहली बार था जब उसके पिता ने बिना किसी डर के उस पर भरोसा दिखाया। आरव ने इंजन खोला। उसने लगभग 10 मिनट तक कुछ नहीं कहा, बस ध्यान से हर आवाज सुनता रहा। फिर उसने एक बहुत छोटा सा सेंसर निकाला और बोला, समस्या यहां है। ग्राहक ने अविश्वास से देखा। सेंसर बदला गया, चाबी घुमाई गई और जो इंजन कई दिनों से बंद था वो एक ही बार में स्टार्ट हो गया। पूरा गैराज कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोश रहा। फिर ग्राहक धीरे धीरे आरव के पास आया। उसने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारे हाथों में हुनर है लड़के, इसे कभी मरने मत देना। उस दिन पहली बार आरव को लगा कि शायद उसकी जिंदगी सिर्फ गैराज तक सीमित नहीं है। लेकिन तुम सोच रहे होगे, अगर उसके पास इतना हुनर था तो फिर उसे सफलता मिलने में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। उसके सामने अब सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि समाज, किस्मत और बार बार मिलने वाली ऐसी हार खड़ी होने वाली थी जो किसी भी इंसान के सपनों को हमेशा के लिए तोड़ सकती थी। और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे कठिन सफर शुरू हुआ।
जिसे देखकर शायद तुम भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इंसान को हराने वाली सबसे बड़ी चीज गरीबी नहीं बल्कि हार मान लेना होता है। अगले कुछ हफ्तों तक उस घटना की चर्चा पूरे इलाके में होती रही। लोग जब भी गैराज पर आते उस लड़के के बारे में जरूर पूछते जिसने एक ऐसी गाड़ी ठीक कर दी थी जिसे बड़े बड़े मैकेनिक हाथ लगाने से डर रहे थे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन ज्यादातर लोग मुस्कुराकर सिर्फ एक ही बात कहते, हुनर अपनी जगह। लेकिन आखिर करेगा तो मैकेनिक का ही काम। यह एक ऐसा वाक्य था जो आरव के कानों में हर दिन पड़ता था। पहले उसे गुस्सा आता था, फिर दुख होता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दुनिया की सबसे बड़ी आदत यही है, वो तुम्हें वहीं तक देखती है जहां तुम आज खड़े हो। कोई ये नहीं देखता कि तुम्हारे अंदर कल क्या बनने की ताकत है। आरव अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह 5 बजे उठता, घर के बाहर लगे पुराने हैंडपंप से नहाता, आधा घंटा पुरानी किताबें पढ़ता, फिर गैराज चला जाता। रात को लौटकर इंटरनेट कैफे में बैठता, जहां 1 घंटे के सिर्फ 20 रुपए लगते थे। 20 रुपए जो उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। कई बार वो पूरे दिन चाय तक नहीं पीता, सिर्फ इसलिए ताकि शाम को इंटरनेट कैफे जा सके। वहां बैठकर वो गाड़ियों के नए इंजन, नई टेक्नोलॉजी और दुनिया की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के वीडियो देखता। उसे अंग्रेजी पूरी तरह समझ नहीं आती थी, लेकिन वो वीडियो बार बार रोककर तस्वीरें देखता, नोट्स बनाता और फिर घर जाकर पुराने इंजन पर वही चीजें आजमाता। तुम सोच रहे होगे, क्या इतनी मेहनत से सब बदल गया? काश जिंदगी इतनी आसान होती। एक दिन उसने फैसला किया कि वो शहर के सबसे बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा। उसने फॉर्म भरा, परीक्षा दी, और जब रिजल्ट आया उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। वो खुशी से भागता हुआ घर पहुंचा। उसकी मां ने पहली बार उसे इतना खुश देखा। रमेश की आंखों में भी चमक थी। उन्हें लगा कि शायद अब उनके बेटे की जिंदगी सच में बदल जाएगी। लेकिन अगले ही दिन इंस्टीट्यूट की फीस का पता चला। पूरे 1 साल की फीस उनके पूरे परिवार की लगभग 2 साल की कमाई से भी ज्यादा थी। घर में सन्नाटा छा गया। रमेश देर रात तक चुप बैठे रहे। मां ने अपनी पुरानी शादी की चूड़ियां निकालकर मेज पर रख दी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर ये बेच दें तो शायद। रमेश ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द में एक पति का सम्मान, एक पिता की बेबसी और एक इंसान की टूटती हुई उम्मीद छिपी थी। आरव ये सब दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा था। उस रात उसने फैसला कर लिया। अगली सुबह उसने इंस्टीट्यूट की सीट छोड़ दी। जब उसके दोस्त पूछने लगे, तू क्यों नहीं आया, तो वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता, मेरा रास्ता थोड़ा अलग है। लेकिन सच ये था कि उस मुस्कान के पीछे उसका दिल टूट चुका था। कई दिनों तक उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की। गैराज में भी पहले जैसी चमक नहीं रही। वो काम तो करता था, लेकिन उसकी आंखों से सपनों वाली रोशनी गायब होने लगी थी। इंसान बाहर से नहीं हारता, वो अंदर से हारता है। और आरव उसी मोड़ पर खड़ा था। फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को फिर से झकझोर दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पुरानी मोटरसाइकिल लेकर गैराज पर आए। गाड़ी बार बार बंद हो रही थी। आरव ने आधे घंटे में उसे ठीक कर दिया। बुजुर्ग ने पैसे दिए और जाने लगे। फिर अचानक वापस लौटे। उन्होंने पूछा, बेटा पढ़ाई करते हो? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, करना चाहता था लेकिन हालात ने करने नहीं दी। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उन्हें सब समझ आ गया हो। उन्होंने जेब से एक छोटी सी पुरानी डायरी निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जिसके पास सीखने की भूख होती है, दुनिया का कोई इंस्टीट्यूट उसे रोक नहीं सकता। आरव ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं भी कभी मैकेनिक था। आरव चौंक गया। आज मेरी अपनी मशीन बनाने वाली कंपनी है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी डिग्री किसी कॉलेज ने नहीं, मेरी जिज्ञासा ने दी। यह सुनकर आरव की धड़कन तेज हो गई। बुजुर्ग ने आगे कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो समय है, अगर डिग्री नहीं है तो मेहनत है, और अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो नया रास्ता बनाओ। इतना कहकर वे चले गए, लेकिन अपनी डायरी वहीं छोड़ गए। आरव ने उन्हें आवाज दी, पर तब तक वे सड़क के मोड़ से गायब हो चुके थे। उसने डायरी खोली। हर पन्ने पर मशीनों के स्केच, नोट्स, गलतियों से सीखे हुए सबक और एक लाइन बार बार लिखी हुई थी, रोज एक चीज सीखो, 5 साल बाद दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। उस रात आरव ने डायरी पूरी पढ़ डाली। सुबह होते ही उसने एक नया नियम बनाया, हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन कुछ नया बनाना है, और हर दिन कल वाले आरव से बेहतर बनना है।
धीरे धीरे गैराज उसके लिए सिर्फ कमाई की जगह नहीं रहा, वो उसकी प्रयोगशाला बन गया। वो टूटे हुए इंजन खरीदकर उन पर नए प्रयोग करने लगा। कई बार इंजन पूरी तरह खराब हो जाता, कई बार महीनों की मेहनत 1 मिनट में बेकार हो जाती। पड़ोसी हंसते, दोस्त कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा? कुछ रिश्तेदार तो उसके पिता से साफ कहने लगे, लड़का सपनों में जी रहा है, इसे शादी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। रमेश बाहर से चुप रहते, लेकिन रात में अकेले बैठकर सोचते, कहीं मेरा बेटा सच में गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। और यहीं से कहानी का सबसे कठिन मोड़ शुरू होने वाला था, क्योंकि अब आरव का सामना सिर्फ गरीबी या तानों से नहीं होने वाला था। अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा उसका अपना परिवार बनने वाला था। जिस दिन उसके पिता ने उससे एक ऐसा फैसला लेने को कहा जिसने उसके सारे सपनों को एक पल में तोड़ दिया। उस शाम बारिश हो रही थी। गैराज का आधा शटर गिर चुका था, बाहर सड़क पर पानी बह रहा था और अंदर पुराने बल्ब की पीली रोशनी में आरव एक टूटे हुए इंजन पर झुका हुआ था। उसके हाथ ग्रीस से भरे थे, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो हर नए प्रयोग के समय दिखाई देती थी। तभी पीछे से उसके पिता की आवाज आई, बस करो आरव। आरव ने सिर उठाया। आवाज में थकान थी, लेकिन इस बार कुछ और भी था, हार। रमेश धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने इंजन की तरफ देखा, फिर बेटे की तरफ। बेटा, अब ये सब छोड़ दो। आरव कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब? रमेश ने गहरी सांस ली। तुम्हारी मां की तबीयत पिछले कई महीनों से ठीक नहीं है। घर का किराया बढ़ गया है, उधार भी बहुत हो गया है। अब हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो सपने नहीं, कमाई करे। यह शब्द सुनकर आरव जैसे पत्थर का हो गया। जिस पिता ने हमेशा उसका साथ दिया था, आज वही उसके सपनों के सामने दीवार बनकर खड़े थे। लेकिन क्या सच में वे गलत थे? नहीं, वो एक पिता थे, और जब घर की जिम्मेदारियां सपनों से बड़ी हो जाती हैं, तब फैसले दिल नहीं, मजबूरी करती है। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। मां चुप थी, पिता चुप थे, और आरव अपनी छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तुम सोच रहे होगे, क्या उसने अपने सपने छोड़ दिए? उसके मन में भी यही सवाल चल रहा था। सुबह उसने अपने सारे स्केच, नोट्स और प्रयोगों की कॉपियां एक पुराने लोहे के बक्से में रख दी। उसने खुद से कहा, शायद लोग सही कहते हैं, कुछ सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं। अब उसका पूरा दिन सिर्फ काम में गुजरने लगा। सुबह से रात तक गाड़ियां ठीक करना, पैसे कमाना, घर चलाना। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक मशीन बन गई। दिन बदलते गए, महीने बीत गए। उसने मुस्कुराना भी कम कर दिया, लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर रात सोने से पहले वो वही पुरानी डायरी खोलता, उसमें लिखी एक लाइन पढ़ता, जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन बढ़ना बंद, और फिर डायरी बंद कर देता, जैसे अपने सपनों को फिर से बंद कर रहा हो। एक दिन गैराज पर एक बड़ी काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से सूट पहने 3 लोग उतरे। उनके साथ एक ड्राइवर था जो परेशान दिख रहा था। गाड़ी कई दिनों से खराब थी। शहर के कई सर्विस सेंटर उसे ठीक नहीं कर पाए थे। रमेश ने पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार समस्या बहुत अलग थी। उन्होंने मना कर दिया, हमसे नहीं होगा। तीनों लोग निराश होकर लौटने लगे। तभी पीछे से आरव की नजर गाड़ी के इंजन पर पड़ी। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड। फिर उसने धीरे से कहा, अगर अनुमति हो तो मैं एक बार देख सकता हूं। पिता ने तुरंत उसे रोकना चाहा। आरव, रहने दो। लेकिन उन लोगों में से एक ने मुस्कुराकर कहा, कोशिश करने में क्या जाता है। यह वही वाक्य था जो सालों पहले उसके पिता ने उससे कहा था। आरव इंजन के पास गया। उसने कुछ वायरिंग देखी, फिर लैपटॉप से एक छोटा सा डायग्नोस्टिक टूल जोड़ा, जिसे उसने कबाड़ के पार्ट से खुद बनाया था। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट। फिर उसने एक छोटा सा सर्किट निकाला, उसे साफ किया, वापस लगाया, चाबी घुमाई। इंजन पहली बार बिना किसी आवाज के स्टार्ट हो गया। तीनों लोग कुछ पल तक एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। उनमें से एक व्यक्ति धीरे धीरे आरव के पास आया। ये टूल कहां से खरीदा? आरव मुस्कुराया, खरीदा नहीं, खुद बनाया है। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, खुद बनाया? जी। किसने सिखाया? गलतियों ने। पूरा गैराज एकदम शांत हो गया। उस आदमी ने अपना कार्ड निकाला। मैं एक ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी कंपनी में रिसर्च हेड हूं। हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो डिग्री से नहीं, दिमाग से काम करते हैं। आरव को लगा जैसे उसने गलत सुना। उसने कार्ड देखा। वो कोई मजाक नहीं था। उस आदमी ने आगे कहा, अगले महीने हमारा नेशनल इनोवेशन चैलेंज है।
अगर तुम्हारे अंदर सच में इतना हुनर है तो आकर साबित करो। इतना कहकर वे लोग चले गए। आरव कई मिनट तक वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में वो छोटा सा कार्ड था और आंखों में फिर वही पुराना सपना। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने पिता को कार्ड दिखाया। रमेश ने ध्यान से पढ़ा, फिर कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, शायद मैंने जल्दी हार मान ली थी। आरव ने पहली बार उनके हाथ पकड़ लिए। नहीं पापा, अगर आपने मुझे मेहनत करना नहीं सिखाया होता तो मैं आज यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, उम्मीद के थे। मगर असली चुनौती अभी सामने थी, क्योंकि उस नेशनल चैलेंज में पूरे देश से ऐसे लोग आने वाले थे जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थीं, महंगी लैब थीं और करोड़ों की मशीनें थीं। और दूसरी तरफ था एक छोटे से गैराज का लड़का जिसके पास सिर्फ एक सपना और खुद पर भरोसा था। क्या इतना काफी होगा, या दुनिया एक बार फिर उसे याद दिलाएगी कि वो सिर्फ एक मैकेनिक का बेटा है? यहीं पर कहानी अपनी सबसे निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ती है, जहां एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। नेशनल इनोवेशन चैलेंज में हिस्सा लेने का फॉर्म भरने के बाद पहली बार आरव को एहसास हुआ कि सपना देखना आसान होता है, लेकिन उसे दुनिया के सामने साबित करना सबसे मुश्किल काम होता है। प्रतियोगिता में जाने के लिए सिर्फ हुनर काफी नहीं था, उसे एक ऐसा मॉडल बनाना था जो किसी असली समस्या का हल दे सके। और उसके पास था क्या? एक छोटा सा गैराज, कुछ पुराने औजार, कबाड़ से निकाले गए पुर्जे और सीमित समय। लेकिन कई बार सबसे बड़ी ताकत वही होती है जिसे दुनिया सबसे बड़ी कमजोरी समझती है। अगले ही दिन से आरव ने अपने पुराने लोहे के बक्से को खोला। उसमें सालों से संभाल कर रखे हुए स्केच, अधूरे डिजाइन और फटे हुए नोट्स पड़े थे। हर पन्ना उसके किसी अधूरे सपने की कहानी कह रहा था। उसने एक एक पन्ना पलटना शुरू किया। फिर अचानक उसकी नजर एक पुराने डिजाइन पर रुकी। यह एक ऐसा स्मार्ट डायग्नोस्टिक डिवाइस था जो किसी भी गाड़ी की खराबी कुछ ही मिनटों में पहचान सकता था। यही उसका सपना था, वो सपना जिसे उसने पैसों की कमी की वजह से बीच में छोड़ दिया था। उसने उसी रात काम शुरू कर दिया। दिन में गैराज, रात में प्रयोग। कई कई रातें ऐसी गुजरी जब उसने सिर्फ 2 घंटे की नींद ली। उसकी मां आधी रात को चुपचाप उसके पास चाय रख जाती। वो मुस्कुराकर कहता, बस थोड़ा सा काम और। लेकिन वो थोड़ा सा काम कभी खत्म नहीं होता। एक रात अचानक तेज आवाज आई, धड़ाम। उसका पूरा मॉडल मेज से गिर गया, सर्किट टूट गया, स्क्रीन चकनाचूर हो गई। 3 महीने की मेहनत कुछ ही सेकंड में खत्म। आरव वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने पहली बार अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। आंसू अपने आप निकल आए। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, शायद मैं सच में इस लायक नहीं हूं। तभी उसकी मां धीरे से उसके पास आकर बैठ गई। उन्होंने टूटे हुए मॉडल को नहीं देखा, उन्होंने अपने बेटे का चेहरा देखा और बोली, बेटा, टूटा मॉडल दोबारा बन सकता है, लेकिन अगर इंसान खुद टूट जाए तो उसे जोड़ने में बहुत समय लगता है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसने आंसू पोंछे, टूटे हुए पुर्जे उठाए और फिर से काम शुरू कर दिया। तुम सोच रहे होगे, क्या इस बार सब ठीक हो गया? नहीं, जिंदगी अभी भी उसकी परीक्षा ले रही थी। प्रतियोगिता से सिर्फ 10 दिन पहले उसके पिता काम करते समय फिसल गए। उनके हाथ में गंभीर चोट लग गई। डॉक्टर ने साफ कहा, कम से कम 2 महीने तक भारी काम नहीं करेंगे। अब पूरे घर की जिम्मेदारी आरव पर आ गई। सुबह से शाम तक गैराज संभालना, रात को मॉडल बनाना, घर का खर्च चलाना, पिता की दवा लाना, मां का ध्यान रखना और प्रतियोगिता की तैयारी। एक इंसान कितना कुछ संभाल सकता है? कई बार उसे लगता कि वो गिर जाएगा, लेकिन हर बार उसे अपने पिता का पसीना याद आता, मां की खाली थाली याद आती और वो फिर खड़ा हो जाता। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। यह पहली बार था जब आरव अपने छोटे से शहर से बाहर किसी बड़े मंच पर पहुंचा था। चारों तरफ चमकदार स्टॉल थे, महंगे लैपटॉप, नई मशीनें, बड़ी बड़ी कंपनियों के बैनर। प्रतिभागियों की टीमों में 5-5 इंजीनियर थे। कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों से पढ़कर आए थे, कुछ के पास करोड़ों रुपए की रिसर्च थी। और आरव एक बैग में अपना हाथ से बनाया हुआ मॉडल लेकर अकेला खड़ा था। कुछ लोगों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की सी हंसी के साथ आगे बढ़ गए। एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा, लगता है गलत जगह आ गया है। दूसरा बोला, कबाड़ से कोई इनोवेशन नहीं होता। आरव ने सब सुन लिया, लेकिन इस बार उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था,
बहस से नहीं, नतीजों से पहचान बनती है। उसका नंबर धीरे धीरे करीब आ रहा था। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उसने जेब में हाथ डाला। वहीं पुरानी डायरी का छोटा सा फटा हुआ पन्ना रखा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रोज एक चीज सीखो, 5 साल बाद दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। उसने गहरी सांस ली। मंच पर जाने के लिए उसका नाम पुकारा गया। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। यही वो पल था जिसके लिए उसने अनगिनत रातें जागकर बिताई थीं। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले 10 मिनट में होने वाली एक छोटी सी घटना पूरे हॉल की सोच बदल देगी। और वही पल एक मैकेनिक के बेटे को पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर देगा। पूरा हॉल शांत हो गया। सैकड़ों लोगों की नजरें अब सिर्फ एक लड़के पर थीं, जिसके कपड़े किसी बड़े ब्रांड के नहीं थे, जिसके जूते पुराने थे और जिसके हाथ आज भी ग्रीस के हल्के निशानों से भरे हुए थे। आरव ने मंच पर कदम रखा। सामने देश के जाने माने जज बैठे थे। उनके पीछे बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि और हॉल में बैठे सैकड़ों प्रतियोगी। माइक उसके सामने था। कुछ सेकंड तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक उसकी नजर दर्शकों के बीच बैठे अपने पिता पर पड़ी। रमेश का हाथ अभी भी पट्टी में था, लेकिन उनके चेहरे पर वही भरोसा था जो उन्होंने सालों पहले उस पहले इंजन के सामने दिखाया था। बस इतना देखना काफी था। आरव ने मुस्कुराकर बोलना शुरू किया, मैं किसी बड़े कॉलेज से नहीं आया हूं। मेरे पास महंगी लैब नहीं है। मैं एक छोटे से गैराज से आया हूं, जहां हर खराब इंजन ने मुझे किताबों से ज्यादा सिखाया है। हॉल में सन्नाटा था। उसने अपना छोटा सा डिवाइस मेज पर रखा। अक्सर छोटे गैराजों में महंगे डायग्नोस्टिक सिस्टम नहीं होते, इसलिए एक छोटी सी खराबी ढूंढने में घंटों लग जाते हैं। मैंने कोशिश की है कि यह मशीन कुछ ही मिनटों में वही काम कर दे, और वो भी बहुत कम लागत में। जज ध्यान से सुन रहे थे। डेमो शुरू हुआ। पहली गाड़ी से डिवाइस जोड़ा गया। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर खराबी दिखाई देने लगी। जजों ने सिर हिलाया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। लेकिन तभी अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। पूरा डिवाइस बंद हो गया। हॉल में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू कर दिया। पीछे बैठे वही प्रतियोगी फुसफुसाए, कहा था ना, कबाड़ ज्यादा देर नहीं चलता। आरव ने बार बार बटन दबाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसके माथे पर पसीना आ गया। यह वही पल था जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। अगर अभी डिवाइस चालू नहीं हुआ तो सब खत्म। सालों की मेहनत, मां का विश्वास, पिता का संघर्ष, सब कुछ। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे याद आया वो पहली रात जब उसने अपने पिता को रोते देखा था। उसे मां की खाली थाली याद आई। उसे वो बुजुर्ग याद आए जिन्होंने डायरी छोड़ते हुए कहा था, गलतियों से डरोगे तो कभी नया नहीं बना पाओगे। और तभी उसके दिमाग में बिजली की तरह एक बात आई। उसने तुरंत डिवाइस खोला। एक छोटा सा कनेक्टर ढीला हो गया था। कोई नया पार्ट नहीं था, कोई नई मशीन नहीं थी, सिर्फ उसके अपने हाथ थे और वर्षों का अनुभव। उसने बिना घबराए कनेक्टर ठीक किया, डिवाइस फिर से जोड़ा। इस बार स्क्रीन पहले से भी तेज चालू हुई। सिर्फ खराबी ही नहीं, उसने इंजन की पूरी हेल्थ रिपोर्ट दिखा दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जज एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से सबसे वरिष्ठ जज खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें इतने कम संसाधन मिले तो तुमने हार क्यों नहीं मानी? आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने जो जवाब दिया उसने पूरे हॉल को खामोश कर दिया। उसने कहा, गरीबी ने मुझे कभी नहीं रोका। उसने सिर्फ इतना सिखाया कि जो चीज खरीद नहीं सकता उसे बनाना सीखो। कुछ सेकंड तक किसी ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि हर कोई उस एक वाक्य को महसूस कर रहा था। फिर अचानक पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। जोरदार तालियां, लगातार तालियां। कई लोगों की आंखें नम थीं। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें आज पहली बार लगा उनका बेटा सिर्फ उनका नहीं रहा, वो उन लाखों बच्चों की उम्मीद बन गया था जिन्हें दुनिया हर दिन छोटा महसूस कराती है। कुछ देर बाद परिणाम घोषित होने लगे। तीसरा स्थान, दूसरा स्थान। पूरा हॉल सांस रोके बैठा था। अब सिर्फ पहला स्थान बचा था। एंकर ने लिफाफा खोला, मुस्कुराया और जोर से नाम पढ़ा। इस वर्ष का नेशनल इनोवेशन चैंपियन है आरव रमेश। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव कुछ पल तक अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जिस लड़के को कभी कहा गया था कि तू सिर्फ एक मैकेनिक का बेटा है, आज वही पूरे देश के सबसे बड़े मंच पर खड़ा था। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि अब कहानी यहीं खत्म हो गई। नहीं, असल जीत ट्रॉफी नहीं थी,
असल जीत तो अभी बाकी थी, क्योंकि मंच से उतरने के कुछ मिनट बाद उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिलने वाला था जो सिर्फ उसकी नहीं, उसके पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देने वाला था। मंच से नीचे उतरते ही दर्जनों लोग आरव से हाथ मिलाने लगे। कोई उसकी तस्वीर लेना चाहता था, कोई उसका इंटरव्यू करना चाहता था। कुछ देर पहले तक जो लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे, वही अब उसके आसपास खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन आरव की नजर सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। उसने भीड़ के बीच अपने पिता को देखा। रमेश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था, लेकिन शब्द नहीं थे। आरव दौड़कर उनके पास पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे ट्रॉफी अपने पिता के हाथ में रख दी। रमेश ने कांपते हुए हाथों से ट्रॉफी पकड़ी, फिर बोले, बेटा, ये तेरी नहीं, हमारी जीत है। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं पापा, ये उस हर दिन की जीत है जब आपने अपनी थकान छुपाकर मुझे हिम्मत दी। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। पूरा हॉल उस पल को देख रहा था। तालियां फिर से गूंज उठीं, लेकिन उसी समय पीछे से किसी ने आवाज दी, मिस्टर आरव। आरव ने मुड़कर देखा। वही ऑटोमोबाइल कंपनी के अधिकारी जिन्होंने उसे प्रतियोगिता में आने का मौका दिया था, उसके सामने खड़े थे। उनके साथ दो और लोग थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमने फैसला किया है कि हम तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं। आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। अधिकारी ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि तुम्हारा यह डिवाइस सिर्फ एक मॉडल बनकर न रह जाए, इसे लाखों छोटे गैराजों तक पहुंचाना चाहिए। आरव की आंखें फैल गईं। यही तो उसका सपना था। वो हमेशा चाहता था कि छोटे मैकेनिक भी वही तकनीक इस्तेमाल कर सकें जो बड़े सर्विस सेंटर करते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरे अधिकारी ने एक फाइल उसके सामने रखी। अगर तुम तैयार हो तो हम तुम्हें हमारी रिसर्च टीम में लीड इनोवेटर के रूप में शामिल करना चाहते हैं। आरव ने फाइल खोली। उसमें जो पहली सैलरी लिखी थी वो उसके पिता की कई वर्षों की कुल कमाई से भी ज्यादा थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसे पैसे देखकर खुशी नहीं हुई। उसे याद आया वो रात जब उसकी मां ने अपनी चूड़ियां बेचने की बात कही थी। उसे याद आया वो दिन जब फीस न भर पाने की वजह से उसने अपना एडमिशन छोड़ दिया था। उसे याद आया वो पुराना गैराज जहां उसने पहली बार सपना देखने की हिम्मत की थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद शहर के उसी पुराने गैराज के बाहर एक नया बोर्ड लगा था, लेकिन इस बार उस पर सिर्फ रमेश मोटर्स नहीं लिखा था। उस पर लिखा था, रमेश इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। अब वहां सिर्फ गाड़ियां ठीक नहीं होती थीं, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को नई ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी मुफ्त में सिखाई जाती थी। पुराने औजारों के साथ नए कंप्यूटर भी थे। टूटे हुए इंजन अब सिर्फ कबाड़ नहीं थे, वे सीखने का जरिया थे। एक दिन एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ वहां आया। उसके कपड़े साधारण थे, आंखों में वही झिझक थी जो कभी आरव की आंखों में थी। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या मैं भी सीख सकता हूं? मेरे पापा भी मैकेनिक हैं। आरव मुस्कुराया। उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, इंसान की पहचान उसके पिता का काम नहीं तय करता, उसकी मेहनत तय करती है। लड़के की आंखों में चमक आ गई। उसी पल आरव को महसूस हुआ उसकी सबसे बड़ी जीत ट्रॉफी नहीं थी। सबसे बड़ी जीत यह थी कि अब किसी और बच्चे को अपने सपनों से समझौता नहीं करना पड़ेगा। कई साल बाद जब लोग उसकी सफलता की कहानी पूछते तो वो कभी अपनी उपलब्धियों से शुरुआत नहीं करता। वो हमेशा एक ही बात कहता, मेरी कहानी किसी बड़ी कंपनी से नहीं, एक छोटे से गैराज से शुरू हुई थी। और फिर मुस्कुराकर जोड़ता, अगर उस गैराज की आवाजें मुझे सपना देखना सिखा सकती हैं तो तुम्हारी परिस्थितियां भी तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पैसे कम हैं, संसाधन कम हैं, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या दुनिया तुम्हें छोटा समझती है, तो एक बात हमेशा याद रखना, हालात तुम्हारी शुरुआत तय कर सकते हैं लेकिन तुम्हारा अंत नहीं। किस्मत दरवाजा खोल सकती है लेकिन उस दरवाजे से चलकर तुम्हें ही जाना होगा। हर महान सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। हर बड़ी जीत के पीछे अनगिनत हार छिपी होती हैं और हर साधारण इंसान के अंदर एक असाधारण कहानी छिपी होती है। बस शर्त इतनी है कि वो हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करे। कभी अपने सपनों का मजाक मत बनने देना, क्योंकि दुनिया पहले तुम्हें नजरअंदाज करेगी, फिर तुम पर हंसेगी, फिर तुमसे सवाल करेगी और एक दिन वही दुनिया तुम्हारी कहानी सुनाकर दूसरों को हिम्मत देगी। याद रखना, सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सपनों के लिए हर दिन मेहनत करने वाले ही इतिहास लिखते हैं।